हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपसे एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जिसके बारे में हमें गहन चिंता और चिंतन दोनों करने की ज़रूरत है। हमारी इंडियन सोसाइटी की हम सबकी एक मेंटालिटी है कि हम अपनी लड़कियों को तो कहते हैं कि तुम हमारे घर की, हमारे परिवार की इज्जत हो, उसको बचा के रखना। और लड़कियां हमारी बात मान भी लेती हैं, बेटियां हम जैसे कहते हैं, जो कहते हैं वो कर लेती हैं, मान लेती हैं हमारी बात। लेकिन लड़कों को क्या हमने कभी कहा है कि वो किसी परिवार की, किसी घर की इज्जत को खराब ना करें। हमारे समाज में, हमारे देश में जो इतने रेप केसेस हो रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि वो क्यों हो रहे हैं। 2012 की जो निर्भया थी, वो एक शायद फिजियोथेरेपिस्ट थी एज पर गूगल डाटा। 2019 की निर्भया एक इंजीनियर थी। और जो अभी रिसेंटली कोलकाता में मर्डर और रेप केस हुआ है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की लड़की। यानी कि ये लोग ये नहीं समझते कि एक लड़की जो है डॉक्टर है या इंजीनियर है या फिजियोथेरेपिस्ट है, और वो समाज की सेवा करने के लिए उसने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है और समाज की सेवा कर रही है, करना चाहती है। वो उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करने से पहले ये नहीं सोचते कि उससे वो समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या उनके लड़कियां सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन है, कि उनको सिर्फ लड़कियों के साथ वही काम करना है, लड़कियों की अपनी कोई जिंदगी, अपने कोई मूल्य, कोई मान नहीं है। 2 साल की अबोध बालिका के साथ हो जाता है तो 60 साल की वृद्ध महिला के साथ हो जाता है। तो क्या ये सभी कांड हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करते कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को भी खासकर समझाएं, इस बात के लिए बताएं उनको कि उनको, लड़कियों को भी उतना ही मान सम्मान देना है। जो लोग साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की बैकग्राउंड से हैं, वो शायद समझते होंगे कि ये जो संस्कार, जिनको हिंदी में संस्कार कहते हैं और इंग्लिश में हैबिट्स कहते हैं, इनकी हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 5 years ऑफ एज। 5 to 13 years के बीच में ये हैबिट फॉर्मेशन होती है या संस्कार बनते हैं। और इस दौरान जिस बच्चे के जैसे भी संस्कार बन गए, अच्छे या बुरे, फिर वो सारी जिंदगी उस पर हावी रहते हैं, चाह कर भी आप या वो बच्चा या लड़का अपने इन संस्कारों को बदल नहीं पाता। तो इसलिए अगर आपके यहाँ, आपके घर में, आपके परिवार में कोई लड़का, कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 13 साल के बीच में है, तो एज ए मदर, एज एन एजुकेशनिस्ट, आपकी बहुत बड़ी बाउंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है कि आप उसमें ये संस्कार दें, उसको ये संस्कार डालें कि उसने लड़कियों को एक ये इंसान समझ के ट्रीट करना है, उनको एक ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन नहीं मानना है। हम उस समाज से आते हैं जहाँ पर हम ये मानते हैं, हमारी मनुस्मृति में, मनु जो पहले मानव हुए हैं और जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, जिसमें हमारे जीवन के संहिता, जीवन के उन्होंने कानून बनाए थे, वो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारियों का मान सम्मान होता है, उस घर में, उस परिवार में, उस समाज में देवताओं का वास होता है। और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारी बेटियों के साथ ये अनाचार हो रहा है। अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को, पुराणों को, वेदों को पढ़ें, उन पर बने हुए सीरियल्स और टीवी सीरियल्स और मूवीज को देखें, तो आपको पता लगेगा कि पहले हमारे कितने अच्छे संस्कार थे, कितने अच्छे मूल्य थे, कि एक देवर बात करते वक्त भाभी से आंखें नहीं मिलाता था, वो भाभी के चरणों की तरफ देखकर बात करता था। और आज हमारी बेटियों की, हमारी लड़कियों की ये दुर्दशा हो गई है। क्या साल में सिर्फ 2 बार कंजक पूजन या कन्या पूजन करके हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बाकी 363 दिन क्या हमें अपनी लड़कियों की, अपनी बेटियों की जान और इज्जत की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने लड़कों को, अपने बेटों को वो मूल्य और संस्कार नहीं देने चाहिए? अपने बेटों को, अपने लड़कों को, आपको एक शब्द है इंग्लिश में जिसको हम कंसेंट कहते हैं, हिंदी में सहमति और स्वीकृति कहते हैं। आपको उसका मतलब समझाना है, और बचपन में ही समझाना है, जब वो 5 से 13 साल की उम्र के बीच में हो, ताकि वो ये समझ सके कि द गर्ल्स आर नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन। वो एक इंसान है, उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनके भी अपने सपने हैं, और हमें, आपके, हमारे लड़कों को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनसे उनके सपनों को, उनके जीवन को छीने।
अगर आप इन रेपिस्ट को, जिन्होंने भी ये कांड किए हैं, मैं इनको कांड ही कहूंगी, अगर आप उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी, उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो शायद आपको पता लगेगा कि इन सभी के जीवन में, इन सभी के बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी थी या घटी होगी, जिससे कि उनकी ये मनोवृत्ति बन गई कि लड़कियां जो हैं सिर्फ उनकी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बनी हैं। ये सोच कितनी छोटी है, कितनी घटिया है कि मुझे सोचकर भी सिहरन होती है, मैं कांप जाती हूँ कि कैसे समाज में हम रह रहे हैं। इसमें मैं ये मानती हूँ, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ मदर, शायद हमारे लड़कों का, हमारे बच्चों का उतना दोष नहीं है। हम उस समाज में से आते हैं जहाँ पर गालियां ही, जो पुरुष प्रधान समाज में हमारे पुरुष गालियां देते हैं, वो माँ, बहन और बेटी पर ही बनी है। तो जिस समाज में, जिस सोसाइटी में माँ, बहन और बेटी पर गालियां बनी हो, वो गालियां दी जाती हो, और वो बच्चा बचपन से वो गालियां सुनता हुआ बड़ा हुआ हो, तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा इन लड़कियों की, इन बेटियों की इज्जत करना क्यों सीखेगा। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने कोई दुष्कर्म किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसको शायद घर से, उसके परिवार से संस्कार अच्छे नहीं मिले। तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को संभाल लें, उनको सिखाएं कि वो एक लड़की को, एक बेटी को उतनी ही इज्जत दे, उसकी जान की, उसकी सम्मान की उतनी इज्जत करें जितनी की वो अपनी करते हैं। उसको एक इंसान माने, उसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन ना माने। ये बहुत गहन चिंता का विषय है और हमें सबको इस पर बैठकर विचार करना चाहिए। मुझे इस समय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठकर विचारें ये समस्याएं सब। तो हमें वाकई में मिल बैठकर इस समस्या पर गहन चिंतन और चिंता करनी है, तभी हम अपनी बेटियों का जीवन और भविष्य सुरक्षित बना पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस।